अनंत वर्णानि दंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ में चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र का स्वरूप हमने आपने पढ़ा। अभी यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। गाथा 71 से यह प्रारंभ हुआ है और उसके बाद पदम प्रबलधारी देव ने जो इनका 5 कलशों की चर्चा यहाँ की है,
उसकी चर्चा चल रही है अरिहंत भगवान के स्वरूप की। देखिएगा 99 नंबर का कलश यहाँ पर चालू किया है, उसको आप निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हुए आगे उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा आपका भाव रहे। सा प्रसिद्ध जिनका मोक्ष वन्मुज पत्रवत जो दीर्घ है, पाप कक्षा के विजेता काम से न विजित है। यक्ष जिनके चरण में विज्ञान तत्व सुदक्ष है, बुद्ध जन गुरु निर्वाण दीक्षा उच्चारक जयवंत है। पदम प्रमलधारी देव मुनराज इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को समझाते हैं। कैसे होते हैं वे अरिहंत परमात्मा? सुप्रसिद्ध जिनका मोक्ष है नहीं, जो कि मोक्ष जो है प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। समझेंगे आप? जिस प्रकार से पानी की शीतलता सभी को प्रसिद्ध है, ऐसा इसी प्रकार का मोक्ष जो है सब प्रसिद्ध है नहीं। आत्मा तीनों का मुक्त स्वरूप है। और कहते हैं पद्म पत्र कमल के पत्र जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं। पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तत्व विज्ञान से जो दक्ष चतुर है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा यानी सीख दी है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है। वे श्री पदम परम जिन्हें जयवंत हों। ऐसा पदम प्रबलधारी देव मुनराज अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अब इसी के ऊपर जो अपना कलश का प्रवचन जो चल रहा है पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, देखिएगा प्रवचन रतन चिंतामणि में पेज नंबर 238 पेज पर यह चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। यह एक भाई का यह प्रश्न आया है कि यह छोटी मोह बड़ी बात नहीं है नहीं? ऐसा प्रश्न है। ये जो बात आप कह रहे हो कि जो है आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है नहीं? चर्चा अपनी ये चल रही थी कल कि अरिहंत भगवान हो तो उनका जो है ध्यान करना ठीक है, लेकिन अरिहंत है ही नहीं है और उनकी आप ध्यान करने की बात करते हो, तो ये बात जो है ठीक नहीं है। समझे नहीं आप? जो चीज़ है ही नहीं है उसका आप ध्यान करने की बात करते हो। तो इसके लिए एक शंका जो है वहाँ की गई थी। तत्वानुशासन में कलश नंबर जो है 188 के अंतर्गत ये बात आई थी। शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि अरिहंत भगवान के ध्यान करने की बात करते हो, लेकिन अरिहंत तो आप हो नहीं हो और उसका ध्यान कैसे कर सकते हो? जो चीज़ है ही नहीं है तो उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ वहीं पर 212 नंबर के कलश में तत्वानुशासन में यानी वहाँ ये जवाब दिया गया है कि आत्मा स्वभाव से ही अरिहंत परमात्मा है। यानी आत्मा का स्वभाव जो है अरिहंत
ही है नहीं? तीनों काल प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, आत्मा ही परमात्मा है नहीं? इसीलिए उसका ध्यान किया जा सकता है नहीं? अब वो क्या है, ना तो द्रव्य को पहचानता है शिष्य और न पर्याय को पहचानता है, समझ लो यार। तो ना तो सिर्फ पर्याय का ज्ञान है और न द्रव्य स्वभाव का, इसीलिए उसको इस प्रकार का प्रश्न बना है नहीं? फिर अब ये चर्चा कल करने के उपरांत फिर प्रश्न किया, क्या है छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो गई है? आप अपने आप को परमात्मा समझते हो लेकिन ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो गई है? फिर अब कुछ गुरुदेव श्री उसको समझाते हैं, भाई तुझे पता नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा है ही नहीं, समझे? छोटे बड़े की बात ही नहीं है, आत्मा तुच्छ है ही नहीं है, वह तो महान है। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? तुझे इन सब बातों की खबर नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, समझे? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही महान है। क्या भाई साहब? सही बात। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बड़ा चढ़ा के बात की जा रही हो, वस्तु स्वरूप ही ऐसा में आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। जैसे पानी जो है स्वभाव से ही शीतल है, समझे आप? शक्कर जो है ना स्वभाव से ही मीठी है, इसमें छोटे और बड़े की बात कहाँ से आ गई? समझ में आया? गुरुदेव सिंह ने क्या जवाब दिया? इसमें छोटे बड़े की ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है। क्या कि प्रत्येक आत्मा जो है स्वभाव से ही महान है, इसमें कहाँ छोटे और बड़े की बात आ रही है नहीं? वस्तु के स्वभाव को पहचानने की कोशिश तो कीजिए आप। कोई आपको जबरदस्ती थोड़ा इसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब है नहीं, ये वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, समझे आप? तो गुरुदेव श्री कहती है तुझे पता नहीं है, यहाँ छोटा और बड़ा है ही नहीं, आत्मा तुच्छ है ही नहीं है। अपने आप को जो है तुच्छ रूप से देखना, ये तेरे स्वभाव में नहीं है, तेरे गुणों में नहीं है, और पर्याय का स्वभाव भी तुच्छ बना नहीं है, समझे नहीं आप? आत्मा तुच्छ है ही नहीं है, वह तो महान है। क्या? महान से भी महान है। आप जितना आत्मा को, जितनी आपकी जो शक्ति है, आप उसको महान से महान का जब में उसको आप देखोगे, आप कल्पना के बाहर है। मैं कह रहा हूँ ना, दिव्य ध्वनि भी जिसका जो है अनंत काल से बखान हो रहा है, तब भी वह कभी पूरी हुई नहीं है। अनंत तीर्थंकर आए, उन्होंने आत्मा की दिव्य ध्वनि में उनकी बातें आई, लेकिन वह कभी भी पूरी होने वाली भी नहीं है। अनंत काल से आत्मा के ही गीत गाए जा रहे हैं दिव्य ध्वनि में, लेकिन तब भी वह पूरा बखान नहीं कर पाएगी। इतना महान है, आपकी कल्पना से भी महान है, समझे नहीं आप? ऐसी बात है और लेकिन अपन अपने आप को कितना छोटी सी राग आदि की पर्याय संसार अवस्था में हो जाती हैं, उस रूप से हम अपने आप को देखते हैं। ये हमारा देखना बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है, समझे नहीं आप? हमें तो अपने आप को इतना ऊंचा, इतना महान देखना चाहिए, जो कि वस्तु ऐसी ही है, समझे नहीं आप? अनंत प्रभुता का भंडार है, प्रभु कहना भी उसके लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है, समझे नहीं आप? आत्मा महाप्रभु है। कैसा है? प्रभु नहीं, महाप्रभु है, जिसमें से अनंत काल तक प्रभुता जिसमें से निकलती रहती है, ऐसा भगवान आत्मा है, नहीं? समझे नहीं आप? वह तो जो है जनक है। किसका जनक है? प्रभुता का जनक है। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं है, समझे नहीं आप? इसीलिए हमें ये लगता है कि ये बात तो ये भाई साहब बहुत जैसी ऊंची बात कर रहे हो आप। ऊंची बात नहीं कर रहे, वस्तु स्वरूप ही है। जैसे शक्कर में से मिठास निकलती रहती है, ऐसे ही अपने आत्मा में से प्रभुता रूपी पर्याय निकला करती है नहीं? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन,
ये आत्मा की अवस्थाएं हैं और आत्मा ही है उनको शरण। समझ गए नहीं आप? अरे तो सिद्ध परमात्मा को अगर कोई शरण है तो वो अरिहंत परमात्मा, वो सिद्ध समान भगवान आत्मा जो शक्ति रूप से विद्यमान है, वही वास्तव में सभी के लिए शरण है। सिद्ध पर्याय को भी शरण कौन है बताइए आप? वही अपना शुद्धात्मा। सिद्ध पर्याय को भी शरण कौन है? अपना त्रिकाली, जिसमें से अनंत सिद्ध पर्याय निकला करती है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत प्रभुता का भंडार, ऐसा अपना भगवान आत्मा है। जैसे सूरज में से कितना भी प्रकाश निकलता रहे, कितना भी प्रकाश निकलता रहे, पर वह कभी सूरज उस प्रकाश से कभी खाली हो सकता नहीं है। वो तो जड़ है और आप और हम ज्ञानेश्वर है। समझ में आए भैया? प्रभुता के भंडार वाले है, इसमें अनंत काल तक प्रभुता हमारी आत्मा में से निकलती रहे, तब भी वह प्रभुता कभी खाली होने वाली नहीं है। पामरता का तो उसमें सवाल ही नहीं है। आत्मा में पामर नाम का ना तो गुण है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसमें कोई शक्ति है। आत्मा को पामर रूप से देखना ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। क्या भाई साहब? अगर सबसे बड़ा कोई पाप अगर दुनिया में है तो आप अपने आप को कमजोर देख रहे हैं, आप अपने आप को दुखरूप पर्याय से देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। आप इतने महान हैं कि उसकी महानता का दिव्य ध्वनि में भी भाई साहब थक जाती है आपके महानता के बारे में बताते बताते। उसका बखान पूरा नहीं हो पाता, कभी पूरा हुआ नहीं है और कभी पूरा होगा नहीं। सर्वात सिद्धि में भी जिस आत्मा की चर्चा 24 घंटे चलती हो, समझ में आया भैया? और एक बार जो चर्चा हो जाती है उस चर्चा को दोबारा कैसे में फिर नहीं हो पाती है। इतना महान अपना भगवान आत्मा है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ये रागादिक परिणाम तो क्षण भंगुर तत्व है, ये अज्ञानता में से पैदा होते हैं। भाई साहब समझ में आ गई? तो यहाँ जो कह रहे हैं कि आत्मा तुच्छ है ही नहीं है, वह तो महान है। क्या कहा? सुने देखो ना, यहाँ क्या कहते हैं? जो संसार के पक्ष से हट गया हो, क्या जो संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहती है। बहुत सुंदर बात है। क्या भाई साहब? आत्मा वास्तव में उसी को कहती है। भले वह आत्मा तो है, वह जीव आत्मा तो है, पर अपने आप को संसार से जुड़ान करके चल रहा है, तो वह वास्तव में आत्मा होने पर भी वह अनात्मा हो गया है। क्या कहा? बिल्कुल। जिसने अपने आप को संसार के सभी संबंधों से अलग देख लिया है, कभी हमारा आत्मा संसार में मिलता नहीं है। समझ गए आप भाई साहब? हम कितना भी मिलाने का प्रयत्न करें पर वह कभी भी संसार में मिलता नहीं है, संसार रूपी पर्याय में भी नहीं मिलता है। समझ गए आप भैया? उसी को वास्तव में आत्मा कहती है। जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना वह आत्मा होकर भी अनात्मा हो गया है। क्या? नहीं, वह अनंत प्रभुता का भंडार वाला है, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं जानता है, आत्मा नहीं मानता है और संसार से संबंध बनाए हुए है। वह आत्मा अनात्मा है, उसे आत्मा नहीं कहते हैं। आत्मा उसे कहती है जो संसार से अपने आप को जिसने हटा दिया है। क्या कर लिया है? सब संबंध जिसने तोड़ दिए हैं, सारे संबंध नाते तोड़ के, समझ में आया? अपने गायक प्रभु परमात्मा से जिससे अपने संबंध तोड़ दिया है, वही वास्तव में आत्मा कहलाता है। समझ गए नहीं आप भैया? पापा आवाज आ रही है? जवाब नहीं मिलता है। क्या कह रहे भैया? मौसी, जब तक हम अपने आप को संसार से संबंध मानते हुए चले आ रहे हो और मान रहे हो तो आत्मा होकर भी अनात्मा हो। समझे ना? हाँ, मेरा मेल किसी से होता ही नहीं है। समझ गया?
मैं तो आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। अरे आत्मा का आपने सेवन ना किया तो आत्मा होने का मतलब ही क्या निकला? बता, कौन उसे आत्मा कहेगा? मैंने तो कहते हैं आत्मा तुच्छ है ही नहीं है, वह तो महान है। देखो ना, यहाँ कहते हैं जो संसार के पक्ष से हट गया हो, क्या कि तो हट गया है तो कहीं लगा तो होगा ना, अपने चैतन्य में लगा है, आत्मा के वैभव में लगा। समझ गए आप? जो संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहते हैं। हम तो निरंतर का समय क्या है? अपने संबंध बनाए हुए हैं किन से? मोहियों से हैं भाई साहब, संसारियों से। किससे संबंध बनाते हो भाई साहब? तुम्हारा उनसे कभी संबंध हो नहीं सकता है। जिनसे आप संबंध बना रहे हो वे तुम्हारे कभी हो नहीं सकते हैं। समझ गए आप? एक बार तुम अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचानो, तुम इतने महान हो कि तुम्हें संबंधों की कोई जरूरत भी नहीं है। अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है साथ न शोभा देता। बोलो, आप भजन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अज्ञानी इसीलिए दुखी बना रहता है कि भाई साहब कोई हमारा साथ ही नहीं देता है। अरे भाई साहब, तुम साथ मान रहे हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहता है कि साथ न शोभा देता है। अकेले चल पड़ने का नाम धर्म है। समझ गया भाई साहब? तुम अकेले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम्हें दूसरों की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी जब आत्मा की पर्याय सबसे हट जाती है, समझ गए आप? बाहर में पर पदार्थों से हट गई है और अंदर में रागादिक परिणामों से भी हट गई है। अंदर में होने वाली निर्मल पर्याय की तरफ भी वह नहीं देखती है। केवल एक अपने आप में आपको आत्मा रूप से अनुभव करती है, वही वास्तविक आत्मा है। अच्छा ये बताओ, अरबपति किसे खाओगे आप? हैं? खाने में वो जो है आपका, वो जो क्या बोलती हो आप, जीरामन है, उसी से बस रोटी खाए है तो भैया खरबपति। मौसी है, कपड़ा भी उल्टे सीधे पहन ले, गंदे कपड़ा पहने है, समझ गए? और झोपड़पट्टी में रहता हो, भले ही वह खरबपति है, तो मानोगे उसे खरबपति आप? हैं? बोलो, भोजन में भी जीरा मन से रोटी खाता हो है तो खरबपति। तो खरबपति किस काम का है? उसे कौन खरबपति कहेगा? अरे तू अगर है तेरे पास में तो जो ऐसा है उसका भोग करना तो कहलाओगे ना। ऐसे ही आत्मा है, क्या बोले? क्या काम का बताइए आप? है? अरे चीज है तो उसका उपयोग करो ना भाई साहब, तो कहलाओगे ना। है? जमीन हमारे पास बहुत सारी किराए के मकान में रहती हो, क्या मतलब का तुम्हारी जमीन है? बढ़िया बढ़िया महल बना के रख दिए, किनके लिए? तुम तो रहते नहीं हो, तुम तो किराए के मकान में रहते हो, टूटे फूटे मकान में रहते हो। कौन तुम्हें कहेगा तुम खरबपति हो? समझ में आया भैया? है तो उसका भोग करना चाहिए, तब कहलाओगे ना। ऐसे ही आत्मा है तो इतना महान, लेकिन अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार ही नहीं करता है, अपने आप को तो दीनहीन देखता है, तो कौन तुझे आत्मा कहेगा? समझ? तो कहते हैं जो संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहते हैं। समझ? हमें ऐसी अपनी पर्याय तैयार करना चाहिए। समझ में? एकांत पर की तरफ ही दौड़ लगाना ये हमारे आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे भगवान संसार के पक्ष से हट गए हैं। समझ गए? ऊपर का बोल जो बताया गया था कि संसार के पक्ष से हट गया हो, वह संसारी जीवों के लिए है। क्या उन्हें अगर अपने आप को आत्मा कहलाना है तो अपनी पर्याय को समझ पर भावों से हटाकर
अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, समझेंगे, तभी आप आत्मा कहलाओगे। अब उदाहरण के लिए उन्होंने दिया, जैसे अरिहंत परमात्मा है, जैसे अरिहंत है, जैसे भगवान है, अरिहंत परमात्मा की बात की, सिद्ध परमात्मा की बात की, संसार के पक्ष से हट गए हैं। क्या हो गए हैं? संसार के पक्ष से हट गए हैं। समझ लेना आप कैसे भगवान भगवान देखते रहते होंगे, भगवान किसकी तरफ देखती है? बस अपनी प्रकार भगवान आत्मा की तरफ। जो पर की तरफ देखता है उसे भगवान कहते ही नहीं है, समझे। जो अपनी तरफ देखता है तो उसे ही भगवान कहते हैं, समझ में आया भैया। जिसे पर पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है, क्या पर पदार्थ है, उनका अस्तित्व है, पर मेरे लिए कोई काम का नहीं है। क्या कहा? पर पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि पर पदार्थ नहीं है, पर वस्तुएं हैं, पर परमात्मा भी हैं, पर मेरे लिए किस काम की है बताओ? है बोलो। भगवान का मोक्ष हो गया तो आपको क्या मिल गया? है नहीं, क्या मिल गया बोलिएगा? अरे जैसे किसी की लॉटरी खुल जाए, उसी को हो गया लाभ। अरे भैया आपकी लॉटरी खुल जाए काम तो हमारे क्या काम किए बताओ? सही बात है, समझे आप? ऐसे भगवान का मोक्ष हो गया तो हमारे क्या काम का? सही बात है। हमारा मोक्ष तो हमारे काम का है ना भाई साहब। है कोई भगवान दे देंगे क्या आपको? वो तो भक्त अपने जो है भक्त जो है भावना ऐसी करता है, कैसा में बात एक अलग है, मुंह में बह जाता है। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास, मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ये तो भक्ति की भावना है, लेकिन समझेंगे आप, लेकिन भगवान कोई लेते देते नहीं है। अगर वो लेने देने की व्यवस्था है भी नहीं है जगत में, समझेंगे आप भक्ति में जो भी बोलना हो आप बोलिए क्या, और ऐसा मानते हो कि भगवान कुछ देते हैं तो यह मानता हमारी मिथ्या है, समझ गए आप? समझ आप? देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात की जा रही है। आत्मा उसे कहती है जो समस्त संसार के पक्ष से हट गया हो। या एक बार अपनी प्रकृति में ऐसा देखो तो सही, कभी हमने बना ही नहीं है, अनादिकाल से पक्ष के पर के साथ में संबंध बनाया हुआ, पर शरीर जो मिल जाता है वही मेरा है। अरे वो तो जड़ है, उसे खुद पता नहीं है कि तुम उसे अपना मानते हो। क्या कह रहे? इसे अपनी महिमा नहीं आई है, इसलिए सबसे संबंध जोड़े थे। क्या कह रहे भाई साहब? आप भले ही शरीर को अपना मानते हो, बस शरीर को है ये मालूम भी नहीं है कि ऐसे कोई मुझे अपना मानता है। समझ में आया? जैसे लड़की किसी लड़के से प्रेम करती हो, और लड़के को तो पता ही नहीं होता कि ये मेरे से प्रेम कर रही है। समझ में आएगी नहीं भैया? ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से भले ही शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, पर उसे पता नहीं है। समझ गए? तो बताओ ऐसा प्रेम कोई चलता है? अरे भाई ये बताओ, ये तो तुम्हारी मान्यता गलत है, एक पक्ष से चल रहा है। वो तो उसे खुद भी नहीं मालूम कि कोई मेरे से प्रेम करता है, और हम जबरदस्ती का ऐसा मुझसे प्रेम किए जा रहे, तो कौन सी अकलमंद की बात है भाई साहब? ऐसा ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के अंदर में ज्योति जला ली है। क्या संसार के पक्ष से वह हट गया है, उसने अपने पर्याय को इस प्रकार का भाई साहब तैयार किया हुआ है। समझेंगे आप? संसार के समस्त प्रभावों से उसने अपने वर्तमान पर्याय को हटा लिया है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में उसे स्थापित कर लिया है। उसे ही वास्तव में आत्मा कहती है। ये बात उन्होंने यहाँ बताई, और फिर कहती है जैसे उदाहरण दिया, जैसे भगवान है भगवान है जैसे कि संसार के पक्ष से हट गए। क्या हो गए? हट गए हैं संसार। बोलो, पहले वीतरागता होती है तब सर्वज्ञता प्रकट होती है। समझ गए आप? पहले अंदर में हमारे चिंतन की धारा इस प्रकार की हो,
मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या अंदर में जब तक हमारी इस प्रकार की मान्यता ना होगी तब तक हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हो सकता है। पहले आत्मा का पक्ष ही नहीं होता है, समझ गए। जो भव्य जी होते हैं उन्हें अपने आत्मा का पक्ष होता है? तब उसमें जो है उसमें पर्याय दक्ष होती है। क्या होती है? दक्ष की बात आई यहाँ, उसमें स्थिर होती है, समझ गया। अनादिकाल हो गया है। पक्ष के बिना लक्ष्य नहीं होता है और लक्ष्य के बिना दक्षता प्राप्त नहीं होती। पक्ष के बिना दक्ष नहीं होता और पक्ष के बिना लक्ष्य नहीं होता है। अच्छा। आत्मा का पक्ष आए बिना कभी भी किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता है और लक्ष्य हुए बिना पर्याय में दक्षता आती नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता है। समझ में आप? इस प्रकार से अद्वैत भगवान और सिद्ध भगवान ने भी संसार के पक्ष से हट गए हैं और अपने गायक परमात्मा में दक्षित हो गए हैं। समझ में आया भैया? उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है। कौन? समय दृष्टि जीव की बात है। समझ रहे आप? किसकी बात है? उसे ही समय दृष्टि जीव कहती है, जिसने अपनी पर्याय को समस्त संसारी जीवों से और मुक्त अत्यंत सिद्ध परमात्मा की तरफ से भी अपनी पर्याय को जिसने मोड़ लिया है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी जिसने अपनी दृष्टि हटा ली है और एक अपनी गायक परमात्मा पर अपनी पर्याय को लक्षित किया है, वही वास्तव में आत्मा है। समय दृष्टि जीव ये काम करती है। समझ में आए भैया? हमें भी जीवन में समय दर्शन प्राप्त करना हो अथवा पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो तो विधि तो एक ही है। हलवा जो वैसे बनाने की विधि, चाहे वह झोपड़पट्टी वाला हलवा बनाए अथवा महल में रहने वाला राजा के लिए हलवा बनता हो, पर सबकी विधि हलवा बनाने की एक जैसी होती है। अगर हमें वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें समझ प्रज्ञा प्रभाव से अपना लक्ष्य हटा देना चाहिए और अपना गायक परमात्मा इतना महान है जिसकी महानता का दिव्यध्वनि भी जिसकी महानता का वर्णन नहीं कर पाती है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। इतना महान अपना आत्मा है, हमने कभी उसको इतना महान देखा ही नहीं है, कभी कल्पना ही नहीं की है। और आप जितनी भी कल्पना करोगे आत्मा के बारे में, उसकी महानता के बारे में, वह भी आपकी कल्पनाओं के भी पार परे है। इतना महान अपना आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? हम तो मात्र अपने आप को संयोगों से देखते हैं जो कि हमारे लिए कष्टदायक है। समझ में आया भैया? अपने आप को कभी भी संयोग से ना देखना, अपने आप को शरीर से ना देखना, अपने आप को पर पदार्थों के संयोग से ना देखना, क्योंकि हमारा उनमें कोई मेल होता नहीं है। समझ में आप? अपने आप को अंदर में होने वाले जितने भी हैं समल और विमल रूप से पर्याय, उन रूप भी अपने आप को ना देखना, क्योंकि अपना भगवान आत्मा का मेल उनसे कभी होता नहीं है। तो कहते हैं जो संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहते हैं। जैसे भगवान अत्यंत सिद्ध परमात्मा संसार के पक्ष से हट गए, क्या हो गए हैं? उनकी पर्याय कहाँ का क्या काम कर रही है? अपने चैतन्य की पहले आत्मा बीतराग रूप से बीतराग ही होता है, उसके बाद भगवान पर्याय प्रकट होती
कब होती है? वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता होती। वीतरागता कैसे होती है? अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करने से होती है। क्या है वीतरागता? यानी सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो सुख रूप जो वस्तु तीनों का विद्यमान है भाई साहब, उसका लक्ष्य करने से, उसको अपना मानने से पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। समझ नहीं आप? फिर वह अंदर में बढ़ते बढ़ते जैसे जो है बीज जो है बीज में एक दम का ऐसा वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है। क्या है? बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है। कितने वृक्ष बनने की शक्ति है मौसी? अनंत वृक्ष बनने की शक्ति है। आपको दिखती है उसमें क्या? तो दिखती है क्या? तो आपको कोई कहेगा नहीं भाई साहब आप तो छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहे हो। हमें तो एक वृक्ष ना दिख रहा हुआ है और तुम बोले अनंत वृक्ष है। बोलो है आप ये रखा बीज भाई साहब। पप्पू भैया, पप्पू भैया क्या बात है? लाइन पर नहीं हो क्या? पता नहीं पड़ता। समझ में आया भैया? पप्पू भैया को इसीलिए याद कर रहा हूँ कि बीज का धंधा बहुत किया उन्होंने। समझ में आया भैया? कोई कहे कि भाई साहब ये बीज है, इसमें अनंत वृक्ष है। भाई साहब पागल हो, ऐसी बातें मत करो। अजय भैया एक बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है भाई साहब? अनंत है। तो आप वो सामने वाला क्या कहेगा कि भाई साहब छोटे मुंह बड़ी बातें मत करो, हमें तो एक वृक्ष न दिख रहा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि अनंत वृक्ष बनने की शक्ति है। क्यों? यही तो प्रश्न किया गया। क्या यह छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी? क्या है? हमें एक ना दिख रहा, मौसी आप बोल रहे अनंत बनने की शक्ति है। नहीं है तो तुम एक बार डाल के तो देख ले जमीन के अंदर है। तो पहले एक साथ वृक्ष होता है क्या? पहले तो अंकुर ही फूटता है ना अंदर में जाके है। तो धीरे 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 बढ़ता 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 एक विशाल वृक्ष हो जाता है और फिर उसमें जो फल लगते हैं। समझ में आया भैया? और उन फलों में कितने बीज हो जाते हैं समझ नहीं आप? और उनकी जो है श्रृंखला है उस फल की है। जो कितने नीम के पेड़ है बोलिएगा आप? कितने हैं उस नीम के बीज के अंदर? आप बताइए, मुझे बताइए आप हैं? समझ गया? अनंत नीम बनने की शक्ति उस वृक्ष उस बीज के अंदर है। समझ नहीं आप? कभी आपकी कल्पनाओं से भी बाहर है। ऐसे ही अपना आत्मा इतना महान है क्या भाई साहब? ये जिसकी महानता दिव्य ध्वनि में भी पूरी नहीं की जा सकी है और अनंत काल तक की जा सकेगी ऐसी भी बात नहीं है। समझ में आया भैया? इतना महान है और हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं? सोचिए, आप आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा है और निरंतर शरीर रूप से दुखी हो। अरे शरीर को भी पता नहीं है कि तुम उससे प्रेम करते हो भाई है? क्या हो रहा है हमारी पर्याय में? कभी एक समय विचार तो करो है? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जिसमें से अनंत प्रभुता अनंत काल तक टपकती रहे तो भी वह मेरे भगवान आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। इतना महान हूं मैं। कहते हैं संसार के पक्ष से हट गया हो, हटने वाली पर्याय हुआ करती है। समझे आप? हमारी पर्याय निरंतर पर पदार्थों से संबंध बनाया करती है। तो उसका फल क्या मिल रहा है ये बताओ ये भैया है? आपके यहाँ कोई आ गई सुंदर लड़की आ गई है भाई साहब, उससे आपने दोस्ती कर ली। क्या कर ली? दोस्ती कर ली, अंदर ही अंदर प्रेम कर लिया। समझ में आए? लेकिन
उसे तो खुद भी पता नहीं है कि ये मेरे से प्रेम करता है। अरे कितना प्रेम करोगे भाई साहब, पर पदार्थों से जितना भी प्रेम किया जा रहा है वह एकांत दुख रूप है। चाहे नोट हो, रुपया पैसा हो, अरे या तो भगवान भी ये कहते हैं तुम मेरे से भी प्रेम करोगे तो तुम्हारी पर्याय में दुख उत्पन्न होने वाला है, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? प्रेम करने योग्य अगर कोई जगत में अगर कोई वस्तु है तो अपना वह चेत निसर भगवान आत्मा है। इससे महान जगत में कोई है ही नहीं है। क्या कहा भाई साहब? जब पर्याय में इस प्रकार की तैयारी हो जाती है तब वह पर्याय समस्त पर द्रव प्रभाव से हट जाती है। वो यहाँ कहती है, देखो संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहती हैं। जो संसार में समस्त पर द्रव्यों से अपना संबंध बनाए हुए है और संबंध बढ़ाता जा रहा है वह आत्मा होकर भी अनात्मा हो रहा है। जिसने समस्त संसार के समस्त चेतन अचेतन से अपना संबंध तोड़ दिया है और अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा से अपना संबंध जोड़ दिया है, वही वास्तव में आत्मा है। कौन है आत्मा? वही जीवात्मा है जिसने अपना संबंध अपने त्रिकाली भगवान आत्मा से लिया है। जिस पर्याय ने अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ा है वही वास्तविक आत्मा है। अन्य आत्माएं होने पर भी आत्मा का लाभ नहीं ले रहे हैं तो उन्हें आत्मा कहते ही नहीं है। तो एक बात तो यह बताई कि संसार के पक्ष से हट गया हो उसे ही आत्मा कहती है। समझ में आया भैया? जैसे उदाहरण दिया, जैसे डॉक्टर साहब आगे लाइन पर। अरे भाई बहुत सुंदर बात है भाई साहब। जैसे भगवान है संसार के पक्ष से हट गए हैं। कैसे हो गए भगवान? कैसे हो गए भगवान? बड़े खुश होते होंगे, कोई भक्त आके उनको जो है बढ़िया है, क्यों खूब रुपया पैसा भगवान को चढ़ाता हो है, भगवान को बढ़िया फल वगैरह खिलाता है तो भगवान बहुत खुश होते होंगे, क्यों? वे तो अपने आत्मा के प्यार को देख के खुश हो रहे हैं। जगत की चदर इकट्ठी। अरे तुम्हें चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना हो तो मत चढ़ाओ। पूजना भैया नहीं पूजना तो मत है। कोई भक्तों ने पूजा करता हो तो भगवान बहुत खुश होते होंगे, कोई नहीं पूछता होगा तो भगवान उससे द्वेष करते होंगे। अरे ऐसे भगवान होते ही नहीं है। जो ने भगवान मानता है वह भी कैसा में अंधा है। समझ में आया भैया? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है भगवान। समझ गया? भगवान किसी को अपना चेला चपाटा नहीं बनाते हैं। ये तो जिनके पास आते हैं उन्हें बस यही कहते हैं कि भाई साहब तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम तो अपनी तरफ देखो। कहाँ देखो? बस इतनी, बस भगवान तो ये देते जग को देती जग की निधियाँ। समझ गया है भाई साहब? अपन देखो अगर 2-4 लोगों को अपने जो है गुरु शिष्य बना लो आपने तो देखो आचार भगवंत बन जाते हैं, आचार हो जाते हैं, मुनि से आचार हो जाते हैं। भाई साहब तो आप क्या समझ रहे हो? हैं विनय भी आचार पर छोड़ना पड़ता है। क्या कहा? सामान्य मुनि होते हैं तब उन्हें निर्माण की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ रही है? सही बात है। जब तक आचार्य को पद भी ले रहे थे तब तक आचार कितने शिष्यों के आचार होती है भाई साहब? जब तक वे आचार पद में रहेंगे तब तक उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। जब आचार पद आचार भी सामान्य एक मुनि हो जाती है, समझ में आया? तभी उनकी मुक्ति होती है। ऐसी बात है। यहाँ भी यही बताया जा रहा है, जब तक हमारे आत्मा में पर पदार्थों की संबंधित अंदर में पर्याय में रस चलता हो, पर से संबंध बनाने की जो वृत्ति हमारी चल रही है, तब तक हमारी पर्याय में शांति का अंश भी प्राप्त नहीं होने वाला है। क्या? परिपूर्ण शांति की तो कल्पना छोड़ दीजिए। हमें बुद्धि पूर्वक पर पदार्थों में से संबंध तोड़ना होगा और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से बुद्धि पूर्वक प्रेम करना होगा। बिल्कुल समझ गए आप?
सारे काम बुद्धि पूर्वक की बात है, हो जाता नहीं है। समझ में आया भैया? एक बार कर ले फिर बना रहता है, फिर नहीं होता। एक बार अपनी पर्याय में अपना एक बार ये भी रस तो लेके तो देखो है। पर पदार्थों में तो कहाँ रस है भाई साहब? पर पदार्थ आपके द्रव्य में आता नहीं है, आपके गुणों में आता नहीं है, आपकी पर्याय में आता नहीं है। आता हो तो बता दीजिए आप। और हमारा रस पर पदार्थों के प्रति कैसा होता है, हैं? बोलिएगा। वो सब कल्पना की हुई चीजें हैं, जिनकी पर्याय समस्त कल्पनाओं से दूर हो गई है, हैं? अपना एक आत्मा के साथ जिसने संबंध बनाया है, वह जीव ही वास्तव में सुखी होते हुए दिखाई देंगे आपको। सही बात है। कहते हैं संसार के पक्ष से हट गए हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी उसी प्रकार है। आप भी तो आत्मा ही हो ना। अरे परमात्मा कौन है? आत्मा है कि कौन है? आत्मा ही है। किसके साथ संबंध बनाया उन्होंने? अरे परमात्मा ने किसके साथ संबंध बनाया हुआ है? अपनी आत्मा से है। साहब अपन तो लोग तो संसारी हैं। अरे संसारी होने पर भी तुम आत्मा हो गए नहीं, ये बताओ पहले। है संसार में है, संसार कोई आत्मा के अंदर नहीं जाता है। समझेगा? हमने क्या किया? संसार को अपने मन में बसा लिया है, समय में अपनी पर्याय में बसा के बैठ गए हैं, और आत्मा को जबकि संसार कभी हमारी आत्मा में आता तक नहीं है। द्रव्य गुण में आने की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं संसार के पक्ष से हट गए हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी उसी प्रकार है ना। क्या भाई साहब? ऐसा नहीं कि भाई साहब अपन तो जो है अपन जो है संसारी जीव है, मुनियों की बात अलग होती है, अरिहंत परमात्मा की बात अलग होती है। नहीं, क्या समझने आप? तो कहते हैं उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है, ऐसी पर्याय में लाकात है। समझे आप? देखो आचार्य कुलकुल देव प्रथम गाथा में ये कहते हैं ना कि अपनी पर्याय में अनंत सिद्धों की स्थापना करना। क्या करना? अब लाकात है पर्याय की तभी तो कहते हैं, अब नहीं हो तो क्यों कहेंगे? सही बात है, ताकत है तुम में। ऐसी पर्याय में लाकात है, ऐसी पर्याय की योग्यता है कि वो अनंत सिद्धों को अपनी पर्याय में स्थापित कर सके। हमने तो पर्याय में क्या स्थापित कर दिया? ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये रुपया पैसा मेरे हैं। क्या स्थापना कर रखी है? सब विपरीतता कर रखी है। जब ये बताओ आप संसारी जीवों को अपनी पर्याय में स्थापना कर सकते हो, तो क्या सिद्ध भगवान को अपनी पर्याय में स्थापित नहीं कर सकते हो? क्या क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप पर पदार्थों से प्रेम कर सकते हो, तो क्या अरिहंत भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हो? क्या है? जब आप अरिहंत परमात्मा से प्रेम कर सकते हो, तो क्या अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वास्तविक चीज है। क्या कहा? जब हमारी पर्याय समस्त पर द्रव्यों से प्रेम कर सकती है, जबकि उसका फल दुख है। क्या है? उसका फल दुख है, तो क्या वो अरिहंत परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती? कर सकती है। संसारी जीवों से प्रेम कर सकते हो आप, पर अरिहंत परमात्मा से प्रेम नहीं किया जा सकता है। क्या उनकी भक्ति, उनकी पूजा नहीं की जा सकती है? की जा सकती है, पर 24 घंटा आप जो है नोटों की भक्ति किया करते हो। अब कोई कहे कि हम कहाँ करते हैं भक्ति, कौन सी है? अरे भाई साहब, उनको याद करना ही उनकी भक्ति कहलाती है। जो हमारे ज्ञान में मुख्य रूप से जो चीजें चला करती हैं, वह समझना चाहिए, उसी के प्रति आपको भक्ति चलती है। समझ में आया भैया? 24 घंटे अपने परिवार के बारे में सोचते हो, तो उन्हीं की भक्ति चल रही है। समझ में आया भैया? जो कि पाप रूप है। सही बात है। अब ऐसी भक्ति आप जो अरिहंत परमात्मा के साथ भी कर सकते हो भाई साहब, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। बोलो की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। जब अरिहंत परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, तो पर्याय अपनी आत्मा की भक्ति नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ये जब परद्रव्यों की आप भक्ति करने में आनंद आता है, तो आनंद आता वाता कुछ नहीं मानता है।
है? उसकी मान्यता है ना कि आनंद आ जाता है। बोली सोचिए आप, है? तो यहाँ इतनी सुंदर बात की जा रही है कि भगवान जो है संसार के पक्ष से हट गए हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है। सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं क्या? सम्यक दृष्टि जीव ने भी है भाई साहब, जैसे अनंत परमात्मा है अपने पर्याय में परद्रव्य से हट गए हैं, मैं भी आत्मा हूँ तो मैं भी कैसा उन सबसे हट सकता हूँ। हटा हुआ तो हूँ ही, हम तो कल्पना करते हैं ना, है? आत्मा कभी परद्रव्य के साथ मिल रहा है क्या? मिलने की कोई संभावना आपको दिखती है क्या? आप अंदर में आत्मा को पहचानिए। आत्मा कैसा भी अनादिकाल से 8 कर्मों के साथ में रहा हो, शरीर के साथ में रहा हो, गति पर्याय के साथ में रहा हो, तब भी हमारा आत्मा उनमें कभी मिलता नहीं है। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। कहते हैं उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है। जो संसार के पक्ष से हट गया है, जिसने अपने पर्याय को समझ पद्रव प्रभावों की तरफ से हटा दिया है और अपने गायक परमात्मा में जिसने लगा दिया है, और घर बैठे ही मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या कहती है भाई साहब? घर बैठे भगवान की भक्ति होती है, समझ में? घर बैठना सीखो, है? हम तो ये माटी धूल के घर को अपना घर माने बैठे हैं। कौन सा घर? क्या भैया? आत्मा का घर तो चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसमें पर्याय जब बैठ जाती है, विराजमान हो जाती है, तब मन चंगा तो कठौती में गंगा। समझ में आया भैया? कहते हैं इसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है, और इसे ही आत्मा कहती है। जिसने अपनी पर्याय का मुख पर द्रव्यों पर भावों से हटा लिया है, और अपनी गायक परमात्मा की तरफ जिसने अंतरोन्मुखी कर लिया है, वह आत्मा आनंद का रस लेता है। समझ, जो उसके अंदर भरा हुआ है, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, किसकी तरफ देख के पीता होगा? बच्चा जब दूध पीता है ना माँ का, तब कैसे आता है? अपन जाते हैं, अजय भाई दूध लगवाने जाते हो, वो बछड़े को छोड़ता है, तो कैसे कैसे आता है? क्यों लौट ऐसे धीरे धीरे चल के आता होगा, है अजय भाई? जैसे माँ का दूध पीना होता है ना बच्चे को, तो कैसे आता है? धीरे 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 आता है। क्या ऐसे उछलते हुए आता है? समझ में आया? उछलते हुए आता है और माँ का दूध पीने लगता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही पर्याय जब हमारी उछाला ले अपनी आत्मा की तरफ, तो समझना चाहिए वो हमारी भव्यता की निशानी है। समझ में आया भैया? कभी उछलती ही नहीं है। उछलती है तो किन के लिए उछलती है भाई साहब? यहाँ तो रुपया पैसों के पीछे, दुकान के पीछे, संसारी जीवों के पीछे उछलना करती है, जो कि हमारे संसार का कारण है। जिसे आत्मा का आनंद लेना है, तो जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए उछाले मारता है, और जब दूध पीता है तो किसी की तरफ देखता नहीं है, ऐसे ही हमारी पर्याय ऐसी उछाला अपने गायक परमात्मा के लिए हो। समझ में आया भैया? तब समझना चाहिए क्या हुआ? पर्याय समझ पर भाव का लक्ष्य छोड़ती है, वह किसी की तरफ नहीं देखती है। क्या भाई साहब? वह मात्र गायक परमात्मा को समर्पित हो चुकी है, उसी को वास्तव में आत्मा कहते हैं, और वही वास्तविक पर्याय है। कहते हैं उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है। समझ में आया भैया? और इसे ही आत्मा कहते हैं। समझ गया? उसे ही आत्मा कहते हैं। जो आत्मा का आनंद ना ले उसे आत्मा नहीं कहते हैं। भले ही आत्मा तुम हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले भी हो, सिद्ध भगवान में तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम उसका लाभ नहीं ले रहे हो, तो तुम आत्मा होकर भी अनात्मा हो। क्या भाई साहब?
तेरी परिणति में दुख चल रहा है और क्या है? बताइए आप सुख स्वरूप होते हो आत्मा होने का लाभ क्या लिया आपने? आप हो तो करोड़पति अरबपति खरबपति हैं, लेकिन तुम्हारी पर्याय कैसी चल रही है भाई साहब? दीनहीन पावन हैं, फटे हुए कपड़े पहनती हो, गंदे कपड़े पहनती हो, हैं भाई साहब। हमारे पास तो साहब इतनी जमीन है, इतने मकान हैं, पर भाई साहब तुम कहाँ रहते हो ये बताओ? ये हम तो साहब किराए के मकान में रहती हैं। तुम्हें कौन कहे तुम्हें खरबपति हो अरबपति हो? तो आपने कहा था कि जो गुप्ता जी ने ये मकान कितने बढ़िया बना दिए, लोगों को भेज दिए, और खुद कैसे मकान में रहता है? समझ में आया भैया? देखिएगा आप स्वरूप कितना हमारा जो है। अरे भाई साहब आप जितने महान हो उतने महान भी तो दिखना चाहिए ना। सही बात है, तेरी महानता। आप आत्मा हो जिसका बखान है अनंत परमात्मा, सिर्फ अनंत परमात्मा अनंत काल तक देव ध्वनि में भी जितनी चर्चाएं आत्मा की पूरी नहीं होती है, उतने महान तुम अपने आप को देखते हो क्या? है नहीं देखते हो तो आत्मा होने का कोई लाभ मिलता नहीं है। यहाँ यही कहते उसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है और इसे ही आत्मा कहती है। वही वास्तविक आत्मा है जिसने अपनी पर्याय को समझ प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अपने ध्याय प्रभु परमात्मा के पास आ गई है, वही वास्तव में आत्मा है। इसके अतिरिक्त जो संसार के पक्ष में खड़ा, लोग गुरुदेव सिंह ने भी यहाँ खुलासा किया, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं क्या कहा पैसा आपके सामने ही पढ़ता हूँ। कहते हैं इसके अतिरिक्त जो संसार के पक्ष में खड़ा है वह अनात्मा है। या स्त्री मेरी है, ये लड़का लड़की मेरी है, कौन के हैं? तुम्हारे हैं भाई साहब, रुपया पैसा मेरा है। तुम तो ऐसा करो सभी को पूरा अपना मानते ही हम सब। जब मैच होता है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है ना, जब भैया है जब हिंदुस्तान जीत जाता है तो कैसे है, क्या लगता है? कौन जीत गया? मैं ही जीत गया। कौन जीत गया है भैया? जीत गए तुम? अरे तुम तो जब जीत पाओगे जब मोर देश की छुट्टी अपनी पर्याय में कर दोगे। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? जब तक आप अपनी पर्याय में कल्पनाएं कर रहे हो कि भाई साहब ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये लड़का मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, कितने कितने लोगों से संबंध बना रहे हो, जबकि तुम्हारा तो एक चेतन से भगवान आत्मा है। ऐसी पर्याय में जब आवाजें आने लग जाती हैं तब समझना चाहिए मोक्ष मार्ग में गमन होता है। तो यहाँ कहते हैं इसी प्रकार ये आत्मा भी संसार के पक्ष से हट गया है और इसे ही आत्मा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो संसार के पक्ष में खड़ा है वह तो अनात्मा है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा होने पर भी वह अनात्मा है। धर्मी को सम्यक दर्शन होने पर संसार का पक्ष छूट गया। देखिएगा यहाँ नीचे का है, सम्यक दृष्टि वही होता है जिसे संसार का पक्ष छूट जाता है। संसार से हमारा कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, जिसने ये संबंध अंदर में तोड़ दिए हैं वही जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। पहले आत्मा पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, उसके बाद वह आगे चल के सर्वज्ञ होता है। समझेंगे आप? धर्मी को सम्यक दर्शन होने पर संसार का पक्ष छूट गया है, इसीलिए वो संसार से मुक्त है। धर्म की पहली सीढ़ी वाला सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त है, ऐसा शास्त्र में आता है ना। अतः व्यवहार से मुक्त कहो या संसार से मुक्त कहो, यह सब एक ही बात है। सम्यक दृष्टि व्यवहार से यानी विकल्प से, संसार से मुक्त ही है। विकल्प तो पर्याय में है, लेकिन क्या समय और विकल्प को कभी अपनी आत्मा में मिलाता नहीं है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान हुआ करती है। विकल्प से यानी संसार से मुक्त ही है, क्योंकि उसे संसार का पक्ष छूट गया है। संसार का पक्ष छूट गया यानी संसार रूपी पर्याय जो मोह राग देश की होती है उसका उसे पक्ष भी छूट गया है। और हमें किसका पक्ष है? हमें तो भाई वो पक्ष, उस कसायों का पक्ष है। तो समझना चाहिए आप घोर संसारी हो, उसे संसार का पक्ष छूट गया है।
जहाँ पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप मुक्त स्वभाव के पक्ष में आ गया है, वह संसार का पक्ष छूट गया है और तब उसने आत्मा का अनुभव किया, तब होता है। समझ गया? आत्मा का अनुभव जब होता है, जब पर्याय समझ पद्रव प्रभाव और पर्याय से भी अपना संबंध तोड़ देती है और अपने ज्ञाय परमात्मा से संबंध जोड़ लेती है, तब वह जो है आत्मा का उसे अनुभव आता है। आत्मा को माना है ऐसा कहा जाता है। देखो ऐसा अर्थ है, अंदर जो है प्रजित दूरित कक्ष, ऐसा वहां दिया गया है उसमें, ऐसा है ना। तो दूरित का अर्थ है पाप। क्या दूरित का अर्थ क्या है? पाप। इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ पर विराम लेते हैं समय के अनुसार है, और थोड़ी सी है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। कल एक प्रश्न फिर आएगा, उसको भी अपन देख लेंगे। कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है, पहले पाप कला की बात की थी, अब कामदेव के पक्ष की बात है, दोनों एक ही बात है। ये इसको अपन पूरा कल समझेंगे। एक नीचे और भी है, यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। यहाँ तो 2 लाइनें हैं, कल इनका अपन भाव धारण करने का हमारा आपका प्रयत्न होगा, इसीलिए अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो करना। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा